हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको इंडिकेटर्स बता दिए थे। इंडिकेटर्स बता दिए हैं आपको सारे, लिटमस पेपर, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सभी के बारे में आपको मैंने बता दिया है और आप समझ भी गए होंगे। आज की क्लास में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड 10 प्लस केमिस्ट्री। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला है कि एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो यह हाइड्रोजन गैस को बनाता है। मान लीजिए अगर हम Zn लेते हैं और इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है ZnSO4 प्लस H2, यानी रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल जो होगा। यहां पर एक लाइन ये जोड़ सकते हो आप कि रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए Zn को हम अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेटल, कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है, जो रिएक्टिव मेटल है, वह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा इसके साथ प्रॉपर्टीज आएगा आपका। दूसरा प्रॉपर्टीज आएगा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस। अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस बनेगा। ठीक है, CO2 गैस बनेगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। एंड वाटर रिएक्शन में क्या लिखेंगे? रिएक्शन में अगर हम सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 का रिएक्शन अगर हम किससे करा देंगे? HCl से करा देते हैं तो क्या बनेगा? H2CO3 और CO2 के बाद क्या बचेगा देख लीजिए, और CO2 प्लस H2O। ठीक है, 2NaCl। तो इसको बैलेंस जब करेंगे तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या देखा आपने कि सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम मेटल है, तो मेटल के कार्बोनेट से जब एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। देख लीजिए, ये साल्ट मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और H2O मिला है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्ट होता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? इसको CO2 प्रोवाइड इन लाइम वाटर। अगर CO2 को लाइम वाटर में प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है? देन वाटर गेट मिल्की
वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। देन लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जब हम लाइम वाटर में चूने के पानी में अगर हम CO2 को प्रोवाइड कराते हैं तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो यही इसकी पहचान है कि CO2 गैस की पहचान कैसे करेंगे कि इसमें जो है लाइम वाटर में प्रोवाइड करेंगे तो यह मिल्की हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के साथ एक और रिएक्शन है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट है, तो यहां पर हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी यही बनेगा। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन आ जाएगा, NaSCO3, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका, थर्ड। ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी थर्ड प्रॉपर्टीज में ये आप लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज में आप इसको लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज में आप इसको लिख सकते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस एंड वाटर, यानी NaHCO3 प्लस 2HCl। तो यहां पर भी क्या बना, 2NaCl, और इसको जो है रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कर दो। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गया आपका, थर्ड में एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस एंड वाटर। ठीक है, और यहां पर टू फॉर्म के बाद लिख देंगे साल्ट, साल्ट भी बन रहा है इसलिए साल्ट भी लिख दीजिए आप, साल्ट, CO2 एंड वाटर। तो ये आपका रिएक्शन था। इसके बाद है जो है चौथा प्रॉपर्टीज है, 4, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट। यहां पर भी साल्ट बनेगा, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। अब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। तो एसिड में क्या आ जाएगा, देखिए मान लीजिए एसिड में हम क्या लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl को किससे गेट करा देंगे, बेस से। तो बेस क्या है, NaOH, बेस में क्या आ गया, NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। इनके बाद बचा क्या, NaCl। देखिए HCl को NaOH से कराएंगे तो NaCl हो गया, NaCl के बाद बचा क्या, H2O बचा, H2O। तो यानी ये हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल साल्ट, ये न्यूट्रल है, और ये साल्ट भी है, साल्ट भी है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में जो है साल्ट हम ऐसे ही बनाते हैं, लेबोरेटरी में जो है साल्ट हम ऐसे ही बनाते हैं कि एसिड का रिएक्ट अगर हम बेस से कराते हैं तो लेबोरेटरी में हम कॉमन साल्ट तैयार करते हैं। इसका नाम है कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट है जिसको हम आप खाते हैं, कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट है जिसको और आप खाते हैं। ठीक है, तो यानी HCl रिएक्ट विद NaOH टू गिव NaCl, तो न्यूट्रल साल्ट बनता है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में चौथा प्रॉपर्टीज हो गया, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये एसिड है, इसको हम एसिड बोलेंगे, ये बेस है, एसिड और बेस रिएक्ट होकर के कॉमन साल्ट बना दिया और वाटर बना दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी आपका एसिड का हो गया। उसके बाद जो है रिएक्शन में क्या आएगा, पांचवा रिएक्शन क्या लिखेंगे, एसिड
एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट होता है तो ये हमें देता है टू गिव साल्ट एंड वाटर, यहां भी साल्ट एंड वाटर मिलेगा। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव साल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो एसिड में HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मेटल CuO ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, इसको रिएक्ट HCl से करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, CuCl2, CuCl2 बन जाएगा, और H2O, इसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो CuO प्लस HCl बनेगा CuCl2, ये साल्ट है और ये वाटर है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी CuO प्लस 2HCl क्या बन गया, CuCl2। उसी तरह CuO को अगर हम H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनेगा, साल्ट, CuSO4 बनेगा, साल्ट में क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो हम किसी भी एसिड से जो है अगर मेटल का रिएक्ट कराते हैं, मेटल ऑक्साइड का, ये मेटल ऑक्साइड है, इसको हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है। एसिड में क्या लिया पहले, HCl, तो साल्ट कैसा बना, कॉपर क्लोराइड। अगर हम एसिड में H2SO4 लेते हैं तो साल्ट कैसा बना, कॉपर सल्फेट बना। तो इस तरह से जो है आप एसिड का रिएक्शन देख लिए, तो यह प्रॉपर्टीज कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स।